नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त ने अभी एक प्लॉट ख़रीदा है। प्लॉट की चौड़ाई है 16 फीट। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई उसने ली है 28 फीट। आज हम इस प्लॉट का नक्शा तैयार करेंगे और नक्शे के बारे में समझेंगे। देखो, सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना। देखो, अब हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट का मतलब जो मिस्त्री होता है, टेंडर लेने वाला, ठेका लेने वाला, और जो नक्शे वाला इंजीनियर जो हमेशा स्क्वायर फीट में काम करता है, तो ये स्क्वायर फीट में है 448 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें वर्ग गज में, जो हम प्लॉट खरीदते हैं, जो हमेशा वर्ग गज में खरीदते हैं, तो ये प्लॉट है 49 वर्ग गज का। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेस की बात करें, घर का जो मुख है, जो कौन सी दिशा में है। देखो, हम साउथ में नहीं रखते, बाकी की हम तीनों दिशाओं में रख सकते हैं। ये है मेन गेट, एमडी मेन डोर, जिसको हम एंट्री गेट बोलते हैं, एंट्री गेट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है बेडरूम फर्स्ट। बेडरूम फर्स्ट है। ये है कॉमन लैट प्लस बाथ, ये ओपन है। ये हॉल है। ये सीढ़ियाँ का मतलब स्टेयर भी बोलते हैं, जीना भी बोलते हैं। ये हमारी किचन है। ये हमारी अप्रोच का मतलब वरांदा है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहले बात करते हैं बेडरूम के बारे में। देखो, यहाँ पे बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज हम लिए है 9.5 फीट चौड़ाई ली है, एवं बात करें लंबाई की, लंबाई ली है 9.5 फीट। जो कॉमन लैट बात है, जिसकी साइज ली है हमने 5 फीट चौड़ाई ली है, एवं 6 फीट 4 इंच लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं हॉल की साइज़ के बारे में। हॉल की साइज़ हमने ली है 14.5 फीट चौड़ाई ली है, 8.5 फीट लंबाई ली है। वरांदा है, वरांदा की साइज़ है 5 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट लंबाई है। किचन की साइज़ के बारे में बात करें, किचन की साइज़ हमने ली है 9 फीट 4 इंच चौड़ाई ली है एवं 8 फीट चौड़ाई ली है, लंबाई ली है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखो, यहाँ पे हमने जो एक सीढ़ी होती है ना, एक स्टेप, जिसकी हाइट ली है हमने 7 इंच, और डिप्थ ली है, जो पैर रखने की जगह है, जो लिए 10 इंच, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं सीढ़ी की चौड़ाई कितनी ली है। देखो, ये है चौड़ाई, जो हमने यहाँ पे ली है 3 फीट चौड़ाई। टोटल 17 सीढ़ी ली है। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ते हैं, तो हाइट हमारी हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट तो हमारी वॉल की हाइट हो गई, और 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट हो गई, ऊपर के लेंटर की हाइट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 95 71 02 42 71, यानी कि 95 71 02 42 71। इस पर आप कॉल करके सबसे अच्छा एवं सबसे सस्ता नक्शा ले सकते हो। एक बहुत अच्छी स्टाइलिश डिजाइनफुल नक्शा ले सकते हो, ब्यूटीफुल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एंट्री गेट है, मेन गेट है। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। ये है वॉल। वॉल के बारे में बात करते हैं। वॉल बाहर की दीवार है, जो हम लेते हैं 9 इंच की, और अंदर की लेते हैं हम 6 इंच की। देखो, 9 इंच की 6 इंच की इसलिए लेते हैं कि बाहर में जो मजबूताई के कारण हम 9 इंच की लेते हैं। अंदर इतनी मजबूताई नहीं चाहिए, तो अंदर की साइड में हम 6 इंच रखें। 6 इंच रखने से हमें जगह और मिलती है। ये मानो, देखो, 9 इंच की दीवार लें, एक 6 इंच की यूज लें, तो 3 इंच हर जगह बच रही है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जितनी भी दीवार में रुकी हुई जगह है, जिसमें 30% हमारे पास बच जाती है जगह और भी। तो अब हम बात करते हैं खिड़की के बारे में और रोशनदान के बारे में। खिड़की को हम इंग्लिश में वेंटिलेशन बोलते हैं, और रोशनदान को, खिड़की को विंडो बोलते हैं, रोशनदान को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी साइज़ के बारे में। जो किचन की विंडो है, हमने लिए 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट की। हॉल की विंडो लिए 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट की। बेडरूम की विंडो 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट की लिए। वेंटिलेशन हमने लिया 1.5 फीट चौड़ाई, रोशनदान 1 फीट हाइट ली है, यानी कि 18 इंच चौड़ाई ली है, 12 इंच हाइट ली है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। डोर का मतलब गेट के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा, बेडरूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम,
इनकी किचन होगी, इनकी डोर की साइज़ हम रखते हैं 3.5 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें लेट बाथ की, पूजा रूम की, स्टोर रूम की, इनकी डोर की साइज़ रखते हैं हम 3 फीट 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, यानी कि 6.5 फीट की हाइट रखते हैं हम। अगर आपको नक्शा समझ में आ रहा होगा तो अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं डोर की डायरेक्शन के बारे में। देखो डोर हमेशा कौन सी साइड में खुलता है? देखो दीवार के पास में खुलता है हमेशा गेट। दीवार में पास खुलने के कारण क्या है? देखो पहली बात तो बीच में खुलेगा तो स्पेस जगह है जो बहुत ज़्यादा हमारे पास वेस्टेज होगी, इसलिए हम दीवार के पास में ही खोलते हैं। अब हम बात करते हैं गेट की साइज़ के बारे में। गेट की साइज़ हमने ली है यहाँ पे, किचन की गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई एंड 7 फीट हाइट। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। कॉमन लेट बाथ है जिसकी गेट की साइज़ है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। ओपन स्पेस है जिसकी भी गेट की साइज़ हमने ली है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। मेन गेट है जिसकी साइज़ हमने 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। यहाँ पे क्या ध्यान रखना, लोहे का गेट है, गेट की साइज़ हमने रखी है 5 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट हाइट ली है, क्योंकि यहाँ से 6 इसलिए रखा है कि बाहर की साइड में हम नहीं देख सकते, नहीं हम देख सकते हैं परंतु बाहर का आदमी हमें अंदर की साइड में नहीं देख सकता है। यहाँ तक कंप्लीट। अगर नहीं समझ आया तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हूँ आपको 9571024271, यानी कि 9571024271। इस पर कॉल करके आप चाहो जैसा नक्शा ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम को बीम भी बोलते हैं, पिलर भी बोलते हैं। अब हम कॉलम कैसे लेते हैं? अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रखेंगे हम 1 फीट लंबाई पे 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ हम रखेंगे 1.5 फीट लंबाई पे 1.5 फीट चौड़ाई। देखो कॉलम कैसे रखते हैं, पहली बात बताऊँ, कॉलम हमेशा ध्यान रखना, कॉलम हमेशा कॉलम की जो रो है, रो की मतलब कॉलम शुद्ध भी होने चाहिए। मेन चीज़ तो ये तीनों कॉलम शुद्ध, ये ऐसे ही शुद्ध होना चाहिए। कॉलम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम होगा यहाँ पे होगा, ये कॉलम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम में हम कितने mm के सरिये देते हैं और कॉलम में हम कॉलम के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रखेंगे हम 1 फीट लंबाई में 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 18 mm के देंगे। 18 mm के लोहे के सरिया यूज लेंगे, जो लेंगे हम 4 व 6 सरिये। अगर हम बात करें 1.5 फीट का बना रहे हैं कॉलम, नहीं 3 मंजिल से ज़्यादा बना रहे हैं तो 1.5 फीट लंबाई रखेंगे 1 फीट चौड़ाई, ये यानी कि हम 1.5 फीट चौड़ाई भी रखते हैं 1 फीट लंबाई भी रख सकते हैं, जिसमें देंगे हम 24 mm के, हम देंगे 6 या 8 सरिये। कॉलम दूरी के बारे में बात करें, अगर 1 या 2 मंजिल के बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट, और अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो कॉलम की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट, 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं छतों में सरिया कैसे देते हैं। देखो छत में देते हैं हम 12 का, 18 का, 16 का mm का सरिया यूज लेते हैं, और छत में जो एक दूसरे एक सरिया ये है, एक सरिया ये, तो दोनों के बीच में गैप ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम हम 9 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 इंच रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं छज्जे में कितने mm का सरिया देंगे बालकोनी में, जिसमें देंगे हम 3 फीट बाहर निकालेंगे छज्जे में और 24 mm का यहाँ पे सरिया देंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।